Hi guys, today we are going to continue our topic product mix. Okay, so let's see question number 13. Okay, XYZ Limited, which produced three products, furnishes you the following data for the year 2012: selling price per unit, profit volume ratio, maximum sale potential units, raw material content as percentage of variable cost. आपको तीन प्रोडक्ट गिवन है ए बी सी, उनका डाटा गिवन है. क्या क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस तीनों की गिवन है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवी रेशियो गिवन है, सेल्स गिवन है और रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज में गिवन है. ओके, फिर आगे देखो. द फिक्स एक्सपेंस आर एस्टिमेटेड एट ₹6,80,000. फिक्स कॉस्ट कितना एस्टिमेशन है? 6,80,000. कंपनी यूजेस अ सिंगल रॉ मटेरियल इन ऑल थ्री प्रोडक्ट. एक ही रॉ मटेरियल वो तीनों में यूज़ कर रहे हैं. रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई. रॉ मटेरियल क्या है? शॉर्ट इन सप्लाई है. एंड द कंपनी हैज़ अ कोटा फॉर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल of the value of ₹18 lakh for the year for the manufacture of its product to meet its sale demand. You are required to compute first, set a product mix which will give the maximum overall profit keeping the short supply of raw material in view, and second, compute the maximum profit. देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोलना है, बताना है प्रोडक्ट मिक्स आपको सेट करना है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो. ठीक है, और शॉर्ट सप्लाई को ध्यान में रखते हुए. ओके, सेकेंड पार्ट में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. ओके, सो लेट्स सी. अब देखो, फर्स्ट पार्ट आपको सेलिंग प्राइस गिवन थी तीनों की 100, 75 एंड 50. फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या पीवी रेशियो भी गिवन थी आपको 10%, 20% एंड 40%. ओके, ये सब मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ तक आपको ये सब क्वेश्चन में ही गिवन था. आगे देखो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो. वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे निकाला मैंने? 100 माइनस पीवी रेशियो. ओके, 100 माइनस पीवी रेशियो. 100 माइनस पीवी 10% मीन्स 90%. 100 माइनस पीवी रेशियो कितना है? 20, तो ये कितना आ गया? 80%. फिर 100 माइनस 40%, ये कितना आ गया आपका? 60%. ठीक है, फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, अब देखो आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाला. रेशियो कितनी है? 90%. एंड सेलिंग प्राइस कितना है? 100. 100 का 90%, 90. फिर 75 का क्या? 80%. कितना आ जाएगा आपका? 60. फिर सेम 50 का 60%, 30. ये आपकी क्या आ गई? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, फिर क्या गिवन था आपको? रॉ मटेरियल कॉस्ट बोला था 50% है किसका? वेरिएबल कॉस्ट का. ठीक है, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 50% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन था. ओके, सो 90 का 50% 45, 60 का 50% 30 एंड 30 का 50% 15. ठीक है, फिर कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, तो सेल्स कितनी थी? 100. उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी? 90. 100 माइनस 90, 10. फिर 75 माइनस 60, 15 एंड 50 माइनस 30 कितना आ गया? 20. ये आपकी कंट्रीब्यूशन आ गई. ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन अगर आप रॉ मटेरियल के बेसिस पे निकालोगे तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में रॉ मटेरियल इनटू में 100. ओके, तो देखो कंट्रीब्यूशन आपका कितना है? 10. ठीक है, और रॉ मटेरियल आपका कितना था? 45. तो 10/45 इंटू 100 करोगे तो आपका आएगा 22.22%. फिर सेम 15 अपॉन में रॉ मटेरियल 30 इंटू 100 कितना? 50%. सेम इसका निकल जाएगा 133.33%. ठीक है, अब आपने रॉ मटेरियल का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया. ओके, अब आप क्या करोगे? प्रोडक्ट मिक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रैंकिंग के बेसिस पे. तो आप क्या करोगे? रैंक प्रोवाइड करोगे. सबसे ज़्यादा कौन सा है? सी का 133.3, तो ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, ये थर्ड. अब हमने इनका बैलेंस कैसे डाला है देखो. तो देखो 18 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी में. प्रोडक्ट सी को आपने सबसे पहले रैंकिंग दिया. ठीक है, और इसका कितना निकला था आपका अमाउंट रॉ मटेरियल का? 15. और यूनिट्स आप मैक्सिमम कितने ले सकते हो सी में?
10,000, ठीक है। 10,000 इंटू 15 कितना आ गया, 1,50,000, और टोटलिंग कितनी आपकी 18 लाख। फिर प्रोडक्ट बी को आपने प्रेफरेंस दिया, प्रोडक्ट बी में आप मैक्सिमम 25 ले सकते हो, 25,000, और रेट कितना है 30, तो कितना आ गया 7,50,000, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ए को आपने प्रेफरेंस दिया, किसको, प्रोडक्ट ए को। तो देखो आपकी टोटलिंग कितनी है 18 लाख, और प्रोडक्ट ए में बैलेंस इन दोनों का टोटलिंग माइनस 18 लाख, कितना आ गया आपका 9 लाख, और आपका कॉस्ट है 45,000। जो ये 20,000 आया बैलेंस, 45 को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 9 लाख आ जाएगा 20,000 से, ठीक है। तो इसलिए प्रोडक्ट ए का कितना था आपका, मैक्सिमम आप 40,000 यूनिट्स ले सकते थे, बट आपको कितने के लिए करना है 18 लाख के लिए, तो इसलिए आप 20,000 ही लोगे, ओके। फिर देखो इसका आपका आ गया 10,000, इसके आपने कितने लिए 25,000, और इसका बैलेंस कितना 20,000, और इसका 25,000, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है। देखो ए बी सी नंबर ऑफ यूनिट्स कितने ले सकते हो आप, ए के 20,000, बी के 25 और सी के 10,000। फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना गिवन है 10, 15 एंड 20, ये आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था। टोटल कैसे निकलेगा, यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करके। फिर देखो आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन इन तीनों को प्लस कर लोगे तो कितनी आ जाएगी 7,75,000। उसमें से आप अगर फिक्स कॉस्ट लेस कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितनी थी 6,80,000, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 95,000, ओके। आपने कैसे निकाला, सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स लिए, कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, आपका प्रॉफिट आ गया, ओके। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स मिक्स स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।